हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं। मेरे उम्मीद से आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम आज आप बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है, तो देखिए आज करवाने जा रहे हैं फिजिक्स के प्रकाशिकी यंत्र यूनिट से, ठीक है, जो कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन होगा। देखिए ये पार्ट 1 वीडियो है, तो आप लोग पार्ट 2 वीडियो नेक्स्ट डे मिलेगा। तो चलिए हम पार्ट 1 का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा एवं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, बताइए। मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। आइरिस पे बनता है, या पुतली पे बनता है, या रेटिना पे बनता है, या कॉर्निया पे बनता है। किस पे बनता है बताइए आप लोग, क्या होगा इसका सही आंसर। मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के किस भाग पे बनाती है। आंख के किस भाग पे बनता है बताइए। मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पे बनता है। आइरिस पे बनता है, या पुतली पे बनता है, या रेटिना पे बनता है, या कॉर्निया पे बनता है। तो चलिए इसका सही आंसर हम बताते हैं। तो मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के किस भाग पे बनता है, तो आंखों के वो रेटिना भाग पे बनता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, रेटिना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब का फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, बताइए। किसके द्वारा परिवर्तित होती है। विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब का फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। किस पे परिवर्तित होती है। पुतली द्वारा होती है, या सिलियरी मांसपेशिया द्वारा होती है, या दृष्टि पटल द्वारा होती है, या अंध बिंदु द्वारा होती है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। पुतली द्वारा होती है, या सिलेरी मांसपेशिया द्वारा होती है, या दृष्टि पटल द्वारा होती है, या अंध बिंदु द्वारा होती है। तो चलिए इसका सही आंसर हम बताते हैं। तो देखिए विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब का फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित कौन करती है, तो सिलियरी मांसपेशिया करती है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, सिलियरी मांसपेशिया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम अनंत परखी किसी वस्तु को देखते हैं तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी होती है लेंस की फोकस दूरी से कितनी होती है, बताइए। जब हम अनंत पर रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कितनी होती है। लेंस की फोकस दूरी से, लेंस की फोकस दूरी से कितनी दूरी होती है लेंस और रेटिना के बीच। आधी होती है, या दोगुनी होती है, या बराबर होती है, या अधिक होती है। तो क्या होगा इसका सही जवाब। तो चलिए हम देखते हैं इसका सही जवाब। जब हम अनंत पर रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी होती है लेंस की फोकस दूरी से होती है, वो होती है लेंस की फोकस दूरी के बराबर होती है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, बराबर होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आवर्धक लेंस को कहते हैं। आवर्धक लेंस को हम लोग क्या कहते हैं। आवर्धक लेंस को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया, सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, या सरल दूरदर्शी कहते हैं, या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं बताइए। आवर्धक लेंस को क्या कहते हैं, क्या होगा इसका सही आंसर बताइए आप लोग। आवर्धक लेंस को क्या कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, या सरल दूरदर्शी कहते हैं, या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो आवर्धक लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो आवर्धक लेंस को हम लोग बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। इसका राइट आंसर ए होगा, सरल सूक्ष्मदर्शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह प्रयुक्त किया गया है जिसकी आवर्धन क्षमता पाँच डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। 6.25 सेंटीमीटर होगा, या 5 सेंटीमीटर होगा, या -625 सेंटीमीटर होगा, या -5 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा इसका, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसका सॉल्व करते हैं। एक उत्तल सरल सूक्ष्मदर्शी किस तरह प्रयोग किया गया है जिसकी आवर्धन क्षमता 5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या होता है फार्मूला, तो m = 1 + d/f होता है, ठीक है। तो देखिए m दिया गया है 5 डायोप्टर, तो 5 = 1 + d की डी कितना हो जाएगा, हम लोग का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होगा, तो हो जाता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25/f। तो देखिए हम लोग 1 को इधर करेंगे तो 5 - 1 = क्या हो जाएगा, 25/f। चलिए हम यहाँ पे दे रहे हैं, देखिए तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4 = 25/f।
तो जब हम एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25/4। जब हम लोग 4 से 25 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6.25। देखिए इसका न्यूमेरिकल यही है, बहुत ही शॉर्ट में है। तो देखिए एम इक्वल टू क्या होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी का फॉर्मूला है एम इक्वल टू 1 + d/f। तो देखिए एम दिया गया था 5 डायोप्टर, तो 5 लिखें, 1 + d क्या होता है हम लोग का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है d, तो 25/f निकालना है। तो देखिए 5 - 1 हो जाएगा तो 4 बचेगा, और ये देखिए 25/f। तो देखिए f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f को हम इधर लाएंगे तो देखिए f इधर गुना में हो जाएगा और 4 चल जाएगा डिवाइड में, तो 25/4। तो जब हम लोग 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है बताइए। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, या रेटिना से पहले बनता है, या रेटिना से पीछे बनता है, या प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। तो क्या होगा इसका सही आंसर बताइए आप लोग। ये सब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, या रेटिना से पहले बनता है, या रेटिना से पीछे बनता है, या प्रतिबिंब पे ही बनता है बताइए। ऑप्टिक्स से आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन दम रहता है, कंफर्म है। ठीक है, आप लोग ये ऑप्टिक्स को जरूर पढ़िएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, या रेटिना से पहले बनता है, या रेटिना से पीछे बनता है, या प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना से पहले बनता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, रेटिना से पहले। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं बताइए। निकट दृष्टि दोष को प्रयुक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ऑप्शन में दिया गया उत्तल लेंस को करते हैं, या अवतल लेंस को करते हैं, या अवतल दर्पण को करते हैं, या कोई भी लेंस को करते हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर बताइए आप लोग। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस को करते हैं, या अवतल लेंस को करते हैं, या अवतल दर्पण को करते हैं, या कोई भी लेंस को हम लोग नहीं करते हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए निकट दृष्टि दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका हम लोग को ट्रिक बताते हैं। अगर देखिए निकट दृष्टि दोष रहा, निकट दृष्टि दोष, तो देखिए आप लोग 4 डिजिट वाला जो होता है अवतल लेंस, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर अवतल होगा। अगर रहा दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूर, तो देखिए 2 डिजिट के साथ 3 डिजिट को हम लोग करेंगे तो 3 डिजिट क्या होता है उत्तल लेंस। ठीक है, आप लोग ये इसको याद रख सकते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन भी आता है कि निकट दृष्टि दोष को किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल। देखेंगे 3 डिजिट का है तो उसमें 4 डिजिट वाला करेंगे, अगर 2 अक्षर का है तो उसमें 3 अक्षर वाला देखें, तो दूरदृष्टि को किससे करते हैं, तो उत्तल लेंस से करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इससे याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता सामान्य दृष्टि के लिए 16 है। यदि समान दृष्टि के लिए व्यवस्थित करने पर अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका के बीच की दूरी 34 सेंटीमीटर हो जाती है, तो अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन में दिया गया 4 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर होगी, या 2 सेंटीमीटर या 32 सेंटीमीटर होगी, 30 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर, या 32 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए देखते हैं हम इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं हम लोग। खगोलीय दूरदर्शी दिया गया है, क्या है, एम इक्वल टू दिया हुआ है -16 हो जाएगा इसका वर्धन क्षमता। तो एम इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, -f0 इक्वल टू FE। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो एम दिया गया है तो -16 इक्वल टू -f0 इक्वल टू FE हो जाएगा। यहाँ बताते हैं हम आप लोग को। तो f0 देखिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो f0 फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 FE। ठीक है, और FE हम लोग निकालेंगे तो FE क्या निकलेगा, L दिया गया है, देखिए L दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर, तो L इक्वल टू f0 प्लस FE होता है। तो L दिया गया है 34 और प्लस में f0 का हम लोग वैल्यू निकाल लिए 16, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34 इक्वल टू 17 FE। तो हम लोग FE निकालना है तो 34 में 17 से डिवाइड कर देंगे तो FE निकल जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो FE 2 निकल जाएगा, तो f0 इक्वल टू 16 इंटू 2, इसलिए हो जाएगा 32 सेंटीमीटर f0। ठीक है, और FE क्या हुआ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट कर दिए क्योंकि इतना मेरे पास स्पेस नहीं था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 32 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर।
देखिए ये खाली कुछ नहीं है, एम का वैल्यू दिया गया था, देखिए फार्मूला में डाल दिए, एम इक्वल टू माइनस एफ ई वाई माइनस एफ ओ बाई एफ ई। तो एम का वैल्यू दिया गया था -16 इक्वल टू माइनस एफ ई वाई एफ ई। तो एफ जीरो निकालना था, तो देखिए 16 इधर आएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 एफ ई। तो एफ नॉट इक्वल टू 16 एफ ई निकालने के लिए हम लोग को क्या लेंथ दिया गया था, और एफ जीरो का वैल्यू निकाल लिए थे, ठीक है। तो उससे निकल गया एफ ई, तो एफ ई निकला 2। तो देखिए 16 दूनी 32, एफ जीरो और एफ ई 2, ठीक है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 2 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप लोग को ये क्वेश्चन फिर से आप लोग को बता दिया जाएगा जब न्यूमेरिकल पार्ट करवाया जाएगा, तो ठीक है। तो इतना टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र वाले एक व्यक्ति के पास 40D क्षमता लेंस है। आँख का श्रात अवस्था में रखते हुए लेंस द्वारा देखने पर वस्तु दिखाई देगी। बताइए, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया 2.5 गुनी होगी, या 10 गुनी होगी, या 5 गुनी होगी, या 11 गुनी होगी। तो क्या होगा, चलिए हम इसका भी सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू क्या होता है, डी बाई एफ, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हम लोग को एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एम इक्वल टू 1/f भी होता है, ठीक है। तो एम कितना दिया गया है, 40D। तो एफ इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, एम को इधर लाएंगे तो 1/40, डायोप्टर को मीटर में करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको जब हम 1/40 से मीटर में करेंगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये एफ निकल गया, एफ कितना वैल्यू है, तो इसमें हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे इसमें। तो देखिए क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू डी का वैल्यू कितना है, 25 दिया गया है, जो कि हम लोग को पता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी वही होता है, जो कि 25 सेंटीमीटर हम लोग का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो ये 25 हो गया, और प्लस में एफ का वैल्यू हम लोग निकालें 2.5 सेंटीमीटर। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू 250 बाई 25। तो हम लोग 25 से 250 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। देखिए अगर आप लोग ये क्वेश्चन नहीं समझे तो फिर से आप लोग को बता दें, एम इक्वल टू डी बाई एफ फार्मूला होता है, ठीक है। तो एम इक्वल टू 1/f भी फार्मूला होता है। तो हम लोग को पहले एफ फाइंड आउट करना है, और एम दिया गया है, देखिए आवर्धन क्षमता दिया गया है, तो एफ इक्वल टू 1/40 मीटर, जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे 1/40 से, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो एफ का वैल्यू निकल गया। तो देखिए ये फर्स्ट फार्मूला जो हम लिखे हैं यहाँ पे, एम इक्वल टू डी बाई एफ, उसमें पुट करेंगे तो डी जो हम लोग जानते हैं स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अब आइए हम लोग फोकस कितना निकला, 2.5 सेंटीमीटर। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। तो देखिए 250 डिवाइड बाई 25, तो हम लोग 25 से 250 में डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। इसलिए एम आवर्धन क्षमता जो 10 गुना होगी, वो वस्तु 10 गुना दिखाई देगी, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, 10 गुनी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है। बताइए उत्तल लेंस द्वारा उपचार किसका होता है, ये आप लोग को ट्रिक बताएं, उससे आप लोग बता सकते हैं उत्तल लेंस द्वारा किसका उपचार होता है। निकट दृष्टि दोष का होता है, या दूर दृष्टि दोष का होता है, या वर्णाधता का होता है, या निकट और दूर दृष्टि दोनों का होता है। क्या होगा ये स्मार्ट स्टूडेंट्स, बताइए आप लोग। तो चलिए हम इसका सही आंसर हम देखते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस द्वारा उपचार किसका होता है, तो दूर दृष्टि का होता है, ठीक है। आप लोग को बताया था जब 3 डिजिट का हो तो 2 डिजिट वाला हो जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस का उपचार किसके द्वारा, दूरदृष्टि दोष के लिए होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, दूरदृष्टि दोष। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूरदृष्टि वाला व्यक्ति चश्मा खो जाने पर कागज के बने छोटे से छेद को पढ़ लेता है, इसका क्या कारण है, बताइए। एक दूरदृष्टि वाला व्यक्ति चश्मा खो जाने पर कागज के बने छोटे से छेद में को पढ़ लेता है, इसका क्या कारण है। छेद युक्त कागज से वस्तु का प्रतिबिंब कम दूरी पर बनता है, या छेद वस्तु की दूरी को कम कर लेता है, या छेद वस्तु की दूरी को बढ़ा देता है, या ऐसा करने से लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए आप लोग, बताइए आप लाइव सेक्शन में क्या होगा इसका सही आंसर। एक दूरदृष्टि वाला व्यक्ति चश्मा खो जाने पर कागज के बने छेद से छोटे से छेद को पढ़ लेता है, इसका क्या कारण है। तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो एक दूरदृष्टि वाला व्यक्ति चश्मा खो जाने पर कागज के बने छोटे छेद से वो पढ़ लेता है, इसका क्या कारण है। तो छेद युक्त कागज से वस्तु का प्रतिबिंब कम दूरी पर बनता है, ठीक है, इसलिए वो पढ़ लेता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा, छेद युक्त कागज से वस्तु का प्रतिबिंब कम दूरी पर बनता है।
तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को माइक्रोस्कोप प्रयोग करने के लिए क्या करना होगा, बताइए। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को माइक्रोस्कोप का उपयोग करने के लिए क्या करना होगा, चश्मा उतार लेना चाहिए, या वह माइक्रोस्कोप का उपयोग कर ही नहीं सकता, या वह चश्मा पहनने ही माइक्रोस्कोप का उपयोग कर सकता है, या चश्मा लगाए रखने या उतार लेने दोनों परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बताइए चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को माइक्रोस्कोप का उपयोग कैसे करेगा, वो चश्मा उतार लेगा तो कर पाएगा, या वह माइक्रोस्कोप का उपयोग कर ही नहीं सकता, या वह चश्मा पहने ही माइक्रोस्कोप का उपयोग कर सकता है, या चश्मा लगाए रखने या उतार लेने दोनों स्थिति में कोई अंतर नहीं होता। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को माइक्रोस्कोप का उपयोग करने के लिए क्या करना होगा, तो उसको चश्मा को उतार लेना होगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा, चश्मा उतार लेगा तभी वो माइक्रोस्कोप का उपयोग कर सकेगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप के अभिदृश्य की फोकस दूरी होती है। माइक्रोस्कोप के अभिदृश्य की फोकस दूरी क्या होती है, माइक्रोस्कोप के अभिदृश्य की फोकस दूरी क्या होती है। ऑप्शन में दिया गया है, नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर होती है, या नेत्रिका के फोकस दूरी से कम होती है, या नेत्रिका के फोकस दूरी से अधिक होती है, या अनंत होती है। क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर। माइक्रोस्कोप के अभिदृश्य की फोकस दूरी होती है, नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर होती है, या नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है, या नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक होती है, या अनंत होती है। तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप के अभिदृश्य की फोकस दूरी क्या होती है, तो नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, टेलीस्कोप के अभिदृश्य की फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर तथा व्यास 6 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता क्या होगी। टेलीस्कोप के अभिदृश्य की फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, तथा नेत्रिका की फोकस दूरी F इक्वल टू दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। तो टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता M क्या होगा, इसका ऑप्शन में दिया गया 12 होगा, या 24 होगा, या 60 होगा, या 300 होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये न्यूमेरिकल पार्ट है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखिए टेलीस्कोप का अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए दिया गया है फोकस दूरी, देखिए दूरी क्या होगा, तो हम लोग को डी दिया हुआ है, कितना डी दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए क्या दिया हुआ, चलिए हम दूसरा कलर को चूज करते हैं, इसमें देखिए हम लोग को नहीं दिख रहा। तो चलिए देखिए हम दिया गया है क्या, डी इक्वल टू 120 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या फोकस दूरी एफ दिया गया है, एफ दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू क्या होता है, आप लोग को बताए हैं पिछले न्यूमेरिकल में, एम इक्वल टू क्या होता है, डी बाई एफ। तो डी कितना है हम लोग का 120 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी क्या दिया गया था 2 सेंटीमीटर। देखिए 2 से 120 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, ठीक है। इसका आवर्धन क्षमता 60 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला पे खाली वैल्यू को पुट करना था, एम इक्वल टू डी बाई एफ, डी दिया हुआ था 120 सेंटीमीटर और एफ दिया था 2 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड करना है बस। इसलिए इसका राइट आंसर 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी f0 सेंटीमीटर है, 10 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होगी, बताइए। एक दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी f0 सेंटीमीटर है, तो 10 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होगी, 2f0 होगी, या 3f0 होगी, या f0/3 होगी, या f0/2 होगी। क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए आप लोग। एक दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी f0 सेंटीमीटर है, तो 10 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होगी। तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो एक दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी दिया गया है f0 सेंटीमीटर, और 10 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए हम लोग को नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, तो f0/2 होनी चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर डी होगा, f0/2। चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, पार्ट 1 का। तो देखिए पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से
पीड़ित मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु होता है? क्या होता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होता है, या 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होता है, या 25 सेंटीमीटर दूरी पे होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे दीजिएगा, ठीक है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। आप लोग अगर टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन हैं तो अवश्य ज्वाइन हो जाइएगा, और अगर इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट डे मिलते हैं नई पार्ट के साथ, पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।